नहीं, मैं ऐसे करके नहीं बताऊंगा, मैं बाकी यूट्यूबर से थोड़ा हटकर बताऊंगा। मैंने बहुत जगह देखा है कि बाकी यूट्यूबर्स इंग्लिश में बोलते हैं और किसी को ज़्यादातर किसी को कुछ समझ नहीं आता और ज़्यादातर बाउंसर ही जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैं आपको आज हिंदी में समझाने जाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में, जो हम लोग आपस दोस्तों से मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं, वैसी भाषा। तो सबसे पहले मैं आपको आज फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, डायमेंशनल एनालिसिस, जो +1 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ज़्यादातर बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि ये कुछ नया कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस, ये डायमेंशनल एनालिसिस वो चीज़ है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। अब इसको मेज़र करने के लिए हम तो सेंटीमीटर, मीटर, बहुत सी यूनिट है जिसे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन बेटा +1 है तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा। इसके लिए हमारे पास आए हैं MLT। अब कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना बेकार है कि मैंने खुद तक नहीं पढ़ा था, मुझे खुद टीचर का समझ नहीं आया था, मैंने खुद दोस्तों से समझना पड़ा। तो ये MLT है। MLT, MLT, M मास, L लेंथ एंड T टाइम, डायमेंशनल एनालिसिस। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस पूरे चैप्टर में चलेगा, डायमेंशनल एनालिसिस, MLT। अब मैं आपको बताऊं, ये डायमेंशनल एनालिसिस ऐसी चीज है जो मास पर, लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड करती है। अब ये मास, लेंथ, टाइम, ये होती क्या चीजें हैं मैं आपको भी बताता हूँ। एग्जाम्पल करते हैं, हाफ mv² = mgh। तो अब इसमें मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे सॉल्व। डायमेंशनल एनालिसिस तीन चीजों के लिए काम आता है। पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। अब जैसे ये इसके इक्वल है, क्यों है इक्वल और कैसे इक्वल हो सकता है इसके ये फार्मूला। अब हमने प्लस वन से पहले 10 तक तो सिर्फ इसका इस्तेमाल करा होगा, लेकिन अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों है ये +1 में, कि जब हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये थोड़ा क्लास का फर्क आ जाता है इसमें, और कुछ नहीं है। तो पहला था हमारा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसका दूसरा फंडा ये है कि हमें इससे हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं, और टू कन्वर्ट यूनिट इनटू अनदर। तो बेसिकली इसमें यही होता है। और तीसरा आता है एरर एनालिसिस। तो ये बेसिक तीन कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये ½ mv² mgh है, पहले एग्जांपल लेंगे हम। ½ mv² = mgh। दोस्तों माफ करना, राइटिंग के लिए थोड़ा हो जाता है। ½ mv² = mgh टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो ये MLT का लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए होता है MLT-2। अब आप सोचेंगे MLT-2 कहाँ से आया, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब अगर किसी भी इक्वेशन में आपको टू चेक द करेक्टनेस पूछा हो और उधर हाफ, रूट कुछ भी लिया हो, तो उसे कांस्टेंट ले लो, मतलब उसे गिनो ही मत। तो यहाँ पर हम इसे कांस्टेंट ले लेंगे। हम शुरू करेंगे इससे, mv² = mgh। हमें इसमें LHS = RHS प्रूव करना पड़ता है। LHS = RHS। अब m किसका फॉर्मूला है, m इज डायरेक्टली डिनोटेड बाय मास। मास इधर आ गया मास, तो m है इधर 0, कोई पावर नहीं है, 0 आ गया। और v होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होती है मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 ए टू पॉइंट बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो भैया सीधी सी बात, कोई आदमी शॉर्टकट लेकर किधर जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट
हम अगर इसे अब तो यार किलो लीटर में तो नहीं मेजर करेंगे ना, लेंथ मतलब सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ऐसे करके करेंगे। तो लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गई लेंथ एल एल 1 आगे लेंथ, अब टाइम टी हो गया। तो अब हमारे पास आया इसका टोटल एम एल टी -1। ये टी नीचे था ना दोस्तों, तो ये टी ऊपर चल जाएगा और इसमें स्क्वायर आ जाएगा, एम ऐसे स्क्वायर, और ये एम इधर अलग। तो ये होगा कुछ ऐसे एम एल -1 2। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एल टी एल स्क्वायर माइनस टी टी -2। ये आ गई हमारे पास दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एल एच एस। अब हमें आर एच एस को प्रूव करना है, तो आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड एम जी एच गिवन है हमारे पास, हम इसे प्रूव करेंगे। अब देखते रहिएगा। मास एम, ये मास सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है। जी, जी होता क्या है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी होता है हमारे पास। और एच ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिंपल सी हाइट है। एम जी एच इसमें आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी। तो दोस्तों हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल सा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा एम 0 है, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं लेंथ में, लेंथ आ गई, टाइम टी एम एल टी। तो दोस्तों वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ, जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमें इसका भी डायमेंशनल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी का अगर हमारे पास दोस्तों जितने फॉर्मूले बनते हैं, टाइम कोई फॉर्मूला नहीं होता, वेलोसिटी आगे फॉर्मूले बनते हैं, तो उसमें हमें ये बाकी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तो ये है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर एम एल टी सिंपल सा है हमारे पास। अब हम यहाँ एम 0 एल टी का आया था हमारे पास, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एल डिस्प्लेसमेंट एल टाइम टी। तो दोस्तों अब यहाँ हमारे पास इसका जी का बन जाएगा एल टी -2, और ये हाइट दे रखी है, और हाइट को हम लेंथ में ही मेजर करेंगे, क्योंकि हम इसे भी किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर ऐसे में ही मेजर कर सकते हैं, लीटर केजी में नहीं करेंगे यूज। तो सिंपल सा फंडा है। और दोस्तों एक बात याद रखना है, जो भी हम ये यूनिट्स लिखेंगे ना, इन्हें ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो टीचर इसके मार्क्स काट सकता है। इधर ये आ गया दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी -2, मास एम, एच का आएगा सिंपल लेंथ। तो दोस्तों इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एम एल स्क्वायर टी -2। तो दोस्तों ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो दोस्तों आपने देख लिया मैंने कैसे कैसे करा ये। तो मैं आपको एक सिंपल सा समझा देता हूँ दोबारा। MLT डायमेंशनल एनालिसिस, हमने सबसे पहला पॉइंट करा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। मैं वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। होप करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आ जाते दोबारा टॉपिक पर। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। हाफ आप सोच रहे होंगे हाफ इसमें से इक्वेशन में मैंने कहीं यूज़ नहीं करा है, क्योंकि ये हाफ कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास इस टू चेक द करेक्टनेस में। तो हम हाफ को लेंगे नहीं, चाहे रूट हो या कोई टर्म फ्रैक्शन में दी हो या ज़ीरो हो या कोई भी
नंबर हो हम उसे नहीं लेते हैं। ये जिन्होंने फिजिक्स बनाई है ये जाकर उनसे ही पूछना पड़ेगा, पता नहीं क्यों यार एक अजीब जैसे लिखते रहते हैं बंदे। नहीं तो ये ऐसे आ जाएगा रूट हाफ 0 1, जितनी भी टर्म्स आएंगी वो हम कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट मतलब हमें सिर्फ एम जी एम एल टी, हमें सिर्फ यही 3 टर्म्स चाहिए और वो इन टर्म में कहीं नहीं आएगी। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, हाफ को भूल जाइए, एम वी स्क्वायर, एम मास, तो इधर एम जीरो से सिंपल से जीरो आ गया क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, तो एम इधर जीरो, मतलब जीरो नहीं है, इसकी पावर जीरो आ गई है। बाद में जब हम करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एम यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 भी ले सकते हैं। वी की स्क्वायर, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लिया है। डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं लेंथ में, टाइम को लेते हैं हम टी में। तो दोस्तों एम हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही ब्लॉक्स में लिखना है एम एल टी माइनस 1, क्योंकि टी यहाँ से ऊपर को गया है और इसकी पावर 1 है ऊपर, तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो एम एल टी माइनस 1, अब यहाँ स्क्वायर है तो एम के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसको नहीं करेंगे हम, तो एम सिंपल एज इट इज, एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर -2 इसलिए क्योंकि -1 ऊपर था। तो ये हमारे पास आ गई दोस्तों एल एच एस। अब हम करेंगे एम जी एच का, ये एम जी एच, ये रहा एम जी एच। अब हम करेंगे इसका, ये है एम जी एच, एम रेज टू एम डायरेक्टली मास 1, एक्सेलरेशन जी, स्मॉल जी इज ऑलवेज डिनोटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोस्तों यहाँ से m हमारे पास 0 आ गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एल टी माइनस 2, और हाइट हम सिंपल लेंथ में ही मेजर करते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ m एल टी माइनस 2, लेंथ एज इट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो भैया टीचर के सामने जाकर सीधा सा फंडा है, ये समझा लीजिएगा। और धन्यवाद आपका, क्योंकि आपकी वजह से ही मैंने ये टॉपिक थोड़ा पढ़ा था, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा काम आएगा। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा पढ़ाया होगा वो समझ आ पाया होगा, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ और क्वेरीज होंगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे कुछ ज़्यादा हाई लेवल का समझ पूछ देने, क्योंकि मैं भी दोस्तों अभी +1 में ही आया हूँ। तो चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो क्वेरीज होगी कमेंट में पूछ दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा।